हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल म्यू पायल ऑफिशियल। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आप सब ग्रो करें। 2024 आप सब के लिए बहुत ब्यूटीफुल हो, वंडरफुल हो, अमेजिंग हो और आप सभी का एकदम ब्राइट फ्यूचर हो। तो नया साल में मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। ये आप सभी के लिए मेरे तरफ से गिफ्ट है, नया साल गिफ्ट है। और स्पेशली जो MLM कर रहा है, नेटवर्किंग बिजनेस कर रहा है, और स्पेशली मैं बेस्टवे हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्किंग बिजनेस कर रहा हूँ। तो स्पेशली जो हमारा बेस्टवे का जो एसोसिएट्स है उन सभी के लिए ये एक गिफ्ट है और बहुत सुंदर गिफ्ट है आप सभी के लिए। स्पेशली जो 9 लोग आते हैं, जो MLM में ज्वाइन करते हैं, चाहे वो जो लोग अभी बेस्टवे में जोड़ चुका है या ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, जिन्हें बहुत कुछ चीज़ें मैं उनके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जो दिक्कतें आ रहा है। तो उनके लिए एक ये सलूशन है, यू कैन से दिस इज़ द सलूशन फॉर देम। एक समाधान है आप सभी के लिए। तो मैं फिर दिल से आप सभी को वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। मैं चाहता हूँ कि एवरीबडी शुड ग्रो, एवरीबडी शुड हैव द वंडरफुल लाइफ अहेड, और सभी एक साथ ग्रो करें और हर कोई आसमां छुए, अपना माइलस्टोन पहुँचे। सारे जो ड्रीम हैं, प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का, अचीवमेंट का, दुनिया देखने का, जो 3 से 4 साल में या 4 से 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन सभी का फुलफ़िल हो इस नए विश में, जो इस नए साल में मैं आप सब के लिए विश करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई बी गिफ्टिंग वेरी ब्यूटीफुल, देने के लिए आप लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ है जो देना चाहूँगा, जिससे आपका जो MLM काम करने में आगे में बहुत आपको मदद मिलेगा। और आप सभी को पता है कि हम ऐसे वंडरफुल बिजनेस में हैं जहाँ से कितने लोगों ने ज़िंदगी बदला। और स्पेशली मैं जो नौकरी करता था, लेकिन नौकरी छोड़ के अब नेटवर्किंग बिजनेस कर रहा हूँ जिसका नाम है बेस्टवे में। और मैंने 6 साल में ही इस बिज़नेस से, मैंने जैसे बताया, मैंने बहुत इनकम भी किए, सारा दुनिया दिखा, है ना। मान के चलिए नौकरी में 20 इयर्स का जॉब में मैंने एक स्विफ्ट कार ख़रीदा था, लेकिन और वो भी बैंक लोन से और EMI में। लेकिन उसका EMI भी मैंने बेस्टवे से पूरा किया। लेकिन बेस्टवे में आके मैंने विद इन 6 इयर्स में, जैसे मुझे कंपनी ने क्रेटा दिया, उसके बाद में 2019 में देते, और 2023 में मुझे कंपनी ने Audi A4 दिया था। उसके बाद में विद इन द 2023 में ही हमने एक 22 लाख का अल्काजार ख़रीदा था, वो भी बेस्टवे के पैसे से। अब मुझे मैं बेस्टवे का पैसे से फिर अभी अप्रैल 2024 को, अभी नया साल में, हाँ वो नया साल में मैंने Audi Q7 जिसका प्राइस है 1 करोड़ 6 लाख, वो लेने जा रहा हूँ। तो वो जितना भी सारी चीज़ मुझे मिला, वो जो मैंने किया उसके वजह से मिला, और वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस मैं आप लोगों को आज शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मैं ये जो आज आप लोगों को जो शेयर करना चाह रहा हूँ, मैंने ये कई किताबों से नहीं लिया, ना मैंने किसी का किताब पढ़ के, मैंने कहीं पे यूट्यूब में किसी का वीडियो देख के ऐसा करके नहीं बनाया। ये मैंने जो मैं 6 इयर्स ऑफ जर्नी बेस्टवे में मेरा 6 इयर्स जर्नी था, जो मैंने 6 साल बेस्टवे में काम किया। उस समय में मैंने जो प्रैक्टिकली किया, खुद किया ग्राउंड पे जाके, वो एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। दैट थिंग हैव चेंज माई लाइफ। सो आई एम, मैंने कहता, शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस टू ऑल ऑफ यू, दैट सीक्रेट टू ऑल ऑफ यू, ताकि मेरी तरह आप सब कभी जो MLM कर रहा है, जो बेस्टवे कर रहा है, या बोल सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहा है, उन सभी को एक टिप्स मिले। अगर मेरे बातों से उसमें से अगर 1% भी आपको फ़ायदा हो, ये मेरे लिए 2024 का सबसे हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट होगा। तो आज का जो सेशन है वो है सक्सेसफुल प्रोस्पेक्टिंग। कैसे सक्सेसफुल प्रोस्पेक्टिंग करें, है ना। क्योंकि देखो, नेटवर्किंग बिजनेस में कहते जनरली क्या है कि शुरू में लोगों को जोड़ना पड़ता है, ये जोड़ने का ही काम है। और लोगों को जोड़ने के लिए लोगों को अपने कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम पैटर्न के बारे में, उसके बाद अपॉर्चुनिटी के बारे में और टेस्टिमनी, ये सारा चीज़ें देना पड़ता है। ये
एक साइमल्टेनियसली जब हम किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताता है तो वो चीज़ दिखाना पड़ता है, तो तभी लोग आपसे इंस्पिरेशन होके या आपका बातों को मान के या आपका आइडियाज़ को मान के आपको देख के लोग आपके साथ जोड़ते हैं। तो अगर मेरे अंदर में अगर मैं सक्सेसफुल प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकता, लोगों को अपने बातों से नहीं मना सकता, लोगों को अपने बातों पे नहीं ला सकता, तो हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल कभी नहीं होंगे। क्योंकि लोगों को जोड़ना, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, है ना, पहले स्टेज। बोलता है कि प्रोस्पेक्टिंग इज़ फर्स्ट स्टेप टू द डायमंडशिप इन नेटवर्किंग बिजनेस। ये सही बात है। अब मैंने फर्स्ट स्टेप कहाँ पे लगाया था? प्रोस्पेक्टिंग पे लगाया था, और आज मैं बेस्ट में क्या ब्लू डायमंड हूँ, और आगे ब्लैक डायमंड भी होगा, और आगे कितना सारा डायमंड बनेगा। तो ये चीज़ें किसके थ्रू हुआ? दैट इज़ द थ्रू ऑन द प्रोस्पेक्टिंग। तो मैं आज आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिस पे हाउ टू डू सक्सेसफुल प्रोस्पेक्टिंग, कैसे सक्सेसफुल प्रोस्पेक्टिंग करें और प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू कैसे लोगों को अपने साथ जोड़े पहले। और दूसरा चीज़ मैं आप लोग को शेयर करने जा रहा हूँ, व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग किसको बोलता है ना, सक्सेसफुल प्रोस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग किसको बोला जाता है, और टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, कितना तरीका होता है प्रोस्पेक्टिंग करने का, लोगों को बताने का, है ना, लोगों को समझाने का क्या 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 तरीका है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने आप लोगों को शुरू में बोला कि मैं आई एम डिपेक्टिंग व्हाट हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया और मैंने जो एक्सपीरियंस के साथ में जिसको करके आज इतने लेवल तक बेसवे से पहुंचा, वो चीज़ों के बारे में आप सभी को शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि 6 साल के अंदर में पहली बार मैं अपने सीक्रेट और प्रोस्पेक्टिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना और मेरी बातों को समझना, ठीक है। देखो, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेज होता है लिस्ट मेकिंग, है ना। लिस्ट मेकिंग का बिना आप लोगों को बिजनेस तो नहीं बता सकते हो, क्योंकि लिस्ट मेकिंग में होता है कि उसमें टाइप ऑफ लिस्ट मेकिंग होता है, 3 कैटेगरीज आता है उसमें। सबसे पहले हो सकता है डेट में भी होम यू नो वेरी वेल, मतलब आपका अपना फैमिली हो सकता है, अपना वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, अंकल हो सकता है, आंटी हो सकता है, जो आपका अपना जान पहचान, जो बरसों से आप उनके साथ में बैठते हो, वेल नोन टू देम और वेल नोन टू यू। पहला लिस्ट वो है जिसको आप क्या करोगे, जिसको आप लिस्ट पे लाओगे, पहली चीज़। दूसरा चीज़ है होम यू नो लिटिल बिट, जिनको आप थोड़ा से जानते हो, आपका हाई हेलो होता हो, है ना, बहुत सारा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम मेरा जान पहचान ऐसा नहीं कि इट इज़ लिमिटेशन टू 100 or 200, लाइक नॉट लाइक दैट, ओके। जब मैं नौकरी पे था, आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स लोगों को जानते थे। थाउजेंड्स में से मान के चले 500 लोगों को मैं एकदम अच्छा से जानता था। हो सकता है 500 लोगों को मैं जस्ट ओनली आई में भी डूइंग हाई हेलो। तो पहला लिस्ट जो आपका करीबी है वो होना चाहिए। दूसरा लिस्ट जो आप उनको थोड़ा थोड़ा जानता हो, जिनको आप थोड़ा थोड़ा जानता हो, उनका होना चाहिए। तीसरा चीज़ वो कौन होगा? आपका वो होगा स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कैसे? लेकिन वो मेरे लिए स्ट्रेंजर होगा, लेकिन आपका टीम के लिए स्ट्रेंजर नहीं होगा। क्योंकि आप किसका प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाओगे? जो आपका टीम है उनका, जो टीम का लिस्ट है उनका। पहला क्या है? आप जिसको अच्छा से जानते हो। दूसरा क्या है? जिसको आप हाय हेलो करते हो। तीसरा होगा स्ट्रेंजर, आपका टीम का लिस्ट होगा। तो ये 3 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिंग है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। MLM में 6 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि ये 3 चीज़ें हैं। हाँ, बहुत सारे हो भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं। ऐसा नहीं कि दिस इज़ द लिमिटेशन टू 3 ओनली। मेरा जो व्यू है वो सही होना, दैट इज़ नॉट, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरा ओन पर्सपेक्टिव में मेरे लिए वो 3 चीज़ है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, है ना। तो सबसे पहले अगर लिस्ट बनने के बाद में आपको करना क्या होगा, आपको कैसे प्रोस्पेक्ट को या कैसे कस्टमर को आपको अप्रोच करना है लिस्ट बनने के बाद। सबसे पहले तो आपको पता है कि आप वेल ड्रेस होना चाहिए, यू शुड लुक प्रोफेशनल। आपको लगना चाहिए लोगों को लगना चाहिए कि हाँ रियली ये मैंने कहता 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, हाँ रियली ये ज़िंदगी बदलने का बिजनेस कर रहा है, हाँ रियली ये लाखों लोगों का ज़िंदगी भी बदलने का बिजनेस कर रहा है, लगना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये बोला जाता है। तो सबसे पहले चीज़ है यू शुड हैव अ वेल ड्रेस, यू शुड लुक प्रोफेशनल। लगना चाहिए कि हाँ ये वाकई में 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है और ये वाकई में
सपने पूरा करने का बिजनेस कर रहा है, ये लगना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन इतना समझ ले क्योंकि आजकल सभी पता है नेटवर्किंग बिजनेस क्यों करना है ना, नेटवर्किंग बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है सभी को पता है। तो हम बोलते हैं कि आजकल लोग इशारों में समझ जाता है, तो इशारा ही काफ़ी है। तो आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो आप समझ गए, और मुझे पता आप लोग बढ़िया से समझ गया होगा। डेट इज़ द इम्पोर्टेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ। लीज बनने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है यू शुड वेल ड्रेस, आपको प्रोफेशनल लगना चाहिए, आपके पास में टूल्स होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपके पास में प्लान बुक होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, आपको दिखाने का जो कागज़ में दिखाने का आपका पेन होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, आपके लिस्ट होना चाहिए, है ना, आपके पास बैग होना चाहिए। हाँ, अगर देखो सबसे पहले तो पैडल से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैंने स्विफ्ट 7 लाख का स्विफ्ट से स्टार्ट किया था, अब 50 लाख का ऑडी A4 में घूम रहा है। पहले पैडल पे चलना पड़ेगा, तभी जाके साइकिल पे आएगा, साइकिल पे चलना पड़ेगा, तभी जाके स्कूटी मोटरसाइकिल में आएगा, उसके बाद में 4 पहिया पे आएगा, उसके बाद में लग्जरियस गाड़ी पे आएगा। लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, शुरुआत तो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी अब चाहे पैडल आया हो, चाहे बाइसाइकिल में आया हो, चाहे स्कूटी में आया हो, चाहे आप लग्जरियस गाड़ी में आया हो, लेकिन आपका वेल ड्रेस होना, प्रोफेशनल लगना चाहिए कि हाँ अभी इनके पास में साइकिल नहीं है, लेकिन ये आदमी कल को मर्सिडीज़ का लायक है। जिसको आप प्लान कर रहे हो उनको ऐसे नज़र आना चाहिए, वो आपका ड्रेस से होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ है, जब सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोडक्शन करो, अपने नाम बताओ, बैकग्राउंड बताओ, करंट प्रोफेशन आप क्या करते हो बताओ। जैसे जब मैं करता था, हाँ मैं वेल टू डू ड्रेस करके जाता, मेरे पास गाड़ी भी था, टूल्स वगैरह थे, लैपटॉप थे, सब कुछ थे। हाँ, तो मैं जाता था तो सबसे पहले मैं अपने नाम बताता, थोड़ा रिलैक्स हो जाता था, उनके सामने बैठता था। फिर मैं क्या करता, अपने नाम बताता था और मेरा बैकग्राउंड कहाँ से हम आए थोड़ा बता देते थे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अभी प्रोफेशन हम क्या कर रहे हैं और मैंने इस बिज़नेस को क्यों चुना, है ना, वो चीज़ें भी बताना पड़ता, वो लेटर पार्ट में आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चीज़ है। देखो, और दूसरा चीज़ है, मेक हिम और योरसेल्फ कंफर्टेबल। आप जब आमने सामने बैठो, पहले ऐसे बातें करो, हल्के बातें करो, उसको हाय हेलो करो, वो आपसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, पूछो आपका फैमिली में कितना बाल बच्चे हैं, पूछो। शायद हो सकता है वहाँ पे कोई फूल हो या कोई चीज़ें आपको पसंद आ जाए, स्टेचू हो, अंदर में होता है ना कुछ डेकोरेशन के लिए, ये बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है ना, ये सारी चीज़ें बढ़िया आपने सोफा सेट लेकर रखा हुआ है और मुझे भी पसंद इस तरह का। तो ये चीज़ें बातें करने से क्या होता है कि वो रिलैक्स हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि अगला को भी कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको भी कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर दोनों कंफर्टेबल नहीं है तो इस सिचुएशन में आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग को आगे लेके नहीं जा सकते हो कि कहीं ना कहीं आके ये चीज़ें बोर होने वाला है। तो सबसे पहले थिंग है, खुद भी कंफर्टेबल हो जाओ और क्या करो, मैंने कहता उनको भी कंफर्टेबल करो जिनको आप बता रहे हैं। उसके बाद में जब सब कुछ सामान्य हो गया, नॉर्मल होगा, हाँ टाइम लग सकता है, किसी का 1-2 मिनट लगता है, किसी का 5 मिनट, किसी का 10 मिनट लगता है, कई कह लो तो आधा घंटा भी ले लेता है, कोई बात नहीं। पैशंस है हमारे बिजनेस में, बोलता है कि पैशन के सिवा और कुछ है नहीं, तो पैशन चाहिए। उसके बाद में आप क्या करो, अब नैरेट करो पर्पस ऑफ विजिटिंग, आपके पास में क्यों आया, है ना, आपके पास में क्यों आया। उसके बाद में आप उसको एकदम सबसे बढ़िया तरीका में आप उनको बताओ कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ, है ना, किस लिए आया हूँ, बताना है कि नहीं। तो प्रोस्पेक्टिंग में बहुत बढ़िया होना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले चीज़ तो आपको कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बारीकी से जानना पड़ेगा, 100% आपको उस चीज़ का जानना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में पूरा 100% नॉलेज होना पड़ेगा, इनकम के बारे में, क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसका आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप प्रोफेशनल वे में आए हो, आपके बातें अच्छा है, आप दिखने में बहुत बढ़िया लगता हो, दमदार लगता हो, लेकिन जब आप उनके सवालों को अगर जवाब नहीं दे पाओगे तो उसी वक्त आपका पहचाना जाएगा कि हाँ इससे बिल्कुल होगा नहीं, ये कुछ भी उठा के लेकर आया। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे, इनकम के बारे में आपको 100% जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए अगर आपको 100% नॉलेज है तो कोई इशू नहीं है, कोई भी आपको मात नहीं दे सकता। लेकिन अगर नहीं है
तो लोग आप जोड़ने के लिए गए थे, जोड़ने को बोलने के लिए गए थे, आपने बोला कैसे जोड़ना है, वो आपको कैसे नहीं जोड़ना है वो सिखा के आपको भेज देगा। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि सीधा खिताब खुल के मत भेजना। किसी को हम डराने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम हार्ट बीट बढ़ाने का काम करते हैं, हार्ट अटैक होने का काम नहीं करते। तो ऐसा कुछ काम मत करना जिससे वो डर जाए, है ना, वो उसका हार्ट अटैक हो जाए। इस तरह का कुछ एक्टिविटी मत करना। मैंने जो चीज़ें बताई आप लोगों को, उस चीज़ को आप लोग फॉलो करना, ठीक है। देखो, वंस ओके हो गया, उसके बाद में आप उनको क्या करना, एक्साइटमेंट के साथ में, जैसे एक्साइटमेंट के साथ में आप उनको कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम के बारे में उनको एकदम बढ़िया से बताना। ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई कोई तो 2 घंटा ऐसा ले लेता है तो लोग बोर हो जाते हैं। कम से कम जैसे अब मैं प्लान करता हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, प्लान करता हूँ मैं कम से कम प्रोडक्ट में लगभग 15 से 20 मिनट लेता हूँ, और उसके बाद में फिर प्लान के ऊपर कम से कम मैं 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लेता। उसके बाद में मैं क्या करता, अपॉर्चुनिटी क्यों करना है, क्यों जो हम आपके पास जो चीज़ें लेके आए, ये डायरेक्ट सेलिंग आपको क्यों करना है। तो मैं उसके बारे में क्या करता हूँ, मैं उसके बारे में कम से कम 10 मिनट जैसा ले लेता हूँ। उसके बाद टेस्टिमनी, थोड़ा सा जैसे प्रोडक्ट का टेस्टिमनी हो, मैं इनकम का टेस्टिमनी हो, अपने हो या दूसरा हो, उसको देता हूँ। फिर लास्ट में क्या करता है कि उसको समराइज़ करते हैं। लगभग मेरा प्लान वगैरह 40-45 मिनट में हो जाता है। ऐसा होने से क्या होता है कि अगला को भी बोर नहीं होता है, अगला भी इंटरेस्टिंग होता है ना। तो इसलिए हमेशा जब भी किसी को प्लान दोगे, अब एक्साइटमेंट के साथ में देना, है ना। क्योंकि शायद हो सकता है कि जैसे मेरे बहुत अचीवमेंट, अभी मैं किसी का घर भी चला जाओ, वहाँ पे गाड़ी रख दो, ऑडी रख दो, उतर जाओ, कहाँ से मिला बेस वैसे लोग ज्वाइन कर लेते। लेकिन जब आप नए होते हो ना, कि लोग आपको नहीं पहचानते, तो लोग आपका एक्साइटमेंट, आपके पास अचीवमेंट है नहीं, आपके पास इनकम है नहीं, तो लोग आपका क्या है, एक्साइटमेंट देख के ही आपके साथ जुड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जब भी प्लान करते हो, प्लान दिखाते हो, तो आप क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा एक्साइटमेंट के साथ में करना। मैं आप लोग से और मैंने बहुत सुंदर बातें और भी शेयर करना चाहूँगा। जैसे ऑलवेज रिमेंबर कि मोटिवेट मत करना, डोंट मोटिवेट। पहली बार आप किसी पास जा रहे हो, आप क्या करना, मोटिवेट मत करना। हॉनेस्टली टॉक अबाउट द प्रोफाइल, एकदम हॉनेस्टली अपने कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम के बारे में आपने उनको क्या है, हॉनेस्टली बोलना। कनेक्ट विद द पीपल, कनेक्ट विद हार्ट ऑफ पीपल। आपको कस्टमर के साथ में क्या, दिल से कनेक्ट करना है ना। दिल से कनेक्ट करके बोलोगे, दिल से बोलोगे, वो भी दिल से सुनेगा, फिर काम भी आपका क्या है, दिल से बनेगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप प्लान दिखाते हो या कस्टमर को जो प्रोस्पेक्टिंग करते हो, डोंट गिव फॉल्स प्रॉमिस टू गेट जॉइनिंग। फॉल्स प्रॉमिस मत देना, गलत बातों करके फॉल्स प्रॉमिस देके। कोई लोग तो बोलता है कि आपको कुछ करने नहीं है, प्रोडक्ट भी मैं ही बिक दूंगा। अब मैंने कहा था आपका लैब में भी हम डाल देगा, राइड में भी हम देगा, आपका रिपर्चेस में भी हम मदद कर देगा। बाद में नहीं कर पाता है। बाद में नहीं कर पाने से क्या होगा, कस्टमर आपसे नाराज़ हो जाता है, जो इसको आपने जोड़ा था वो आपसे नाराज़ हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, कंपनी को भी बदनाम करता है, अपलाइन को भी बदनाम करता है, सारा सिस्टम को बदनाम करता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी फॉल्स प्रॉमिस देके किसी को ज्वाइन नहीं करना। मैंने आज तक किसी को फॉल्स प्रॉमिस से ज्वाइन नहीं किया। मैं कभी हॉनेस्टली मैं करता था, हॉनेस्टली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हॉनेस्टी के साथ काम करोगे, लोग आपको आराम से पहचान जाएगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, इनके साथ जोड़ो। चाहे अचीवमेंट ना हो, शायद कल ही ज्वाइन करके आज प्रोस्पेक्टिंग करने आया हो, चाहे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, इनकम के बारे में ढंग से भी नहीं बता रहे हो, पहचान के बारे में, लेकिन इतना मैंने हॉनेस्टली बोल रहा है, तो लोग आपके साथ जोड़ेंगे। आजकल लोग हॉनेस्टी पे बिलीव करता है कि नहीं। कभी भी डोंट प्ले विद इनोसेंट पीपल, इमोशन एंड मनी। किसी का इमोशन के साथ में, किसी के पैसा के साथ में नहीं खेलना, ना किसी का पैसा खाना, ना किसी का प्रोडक्ट का हेरा फेरी करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। हमने क्या बोला, प्रोस्पेक्टिंग ये फर्स्ट स्टेज टू द डायमंड से भी नेटवर्किंग बिजनेस, MLM बिजनेस। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज में ही इमोशन से खेलेंगे, लोगों का पैसे से खेलेंगे, डिसहोनेस्टी के साथ काम करेंगे, अनप्रोफेशनली करेंगे, अनाप शनाप बोल के लोगों को जोड़ेगा, तो आपके जो सपने देख के आए थे, आप सपने पूरे होंगे, अपने भी पूरे नहीं होंगे, लोगों का भी पूरा नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। बी ट्रू, हमेशा
अगर आप ट्रू हो, इफ़ यू आर ट्रू, पीपल विल ऑब्वियसली ज्वाइन विद यू एंड डू द बिजनेस। अगर आप हॉनेस्ट है, आप ट्रू है, तो लोग आपके साथ जोड़ेंगे भी है और आपके साथ काम करेगा, काम भी करेगा, है ना। तो अगला स्टेज आता है, जैसे आपने प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, यस, आफ्टर प्रोस्पेक्टिंग और आफ्टर शोइंग द प्लान, आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क, है कि नहीं, हाउ वाज द प्लान, आपको मेरा प्लान कैसे लगा, हाउ वाज द प्लान, आप ये पूछ सकते हो, है ना। आप पूछ सकते हो डू यू लाइक इट और नॉट, आपको ये प्लान जो मैंने आपको बताया अच्छा लगा कि नहीं लगा, हाँ, ये सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि पूछना बहुत जरूरी, क्योंकि उनसे आंसर मिलेगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, आप पूछ सकते हो व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट डूइंग अबाउट दिस बिजनेस कंसेप्ट, आप इस बिजनेस कंसेप्ट को लेके आपका दिमाग में क्या है, पूछ सकते हो, है ना। हाँ, वो जवाब देगा यस और नो। आपको 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, जवाब मिलेगा, सॉरी, आपको 3 टाइप का जवाब मिलेगा। पहला जवाब है या तो वो यस बोलेगा, वो ना बोलेगा, या तो सोचेगा। 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो या वो बोलता है कि आई थिंक अबाउट इट, बोलता कि नहीं बोलता, हाँ आई थिंक अबाउट, मैंने सोचेगा, वो ज्वाइन भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, आप उसको फॉलो अप करोगे ओबियसली। यस बोला तो इमीडिएटली यू विल बी ज्वाइनिंग, है कि नहीं। अगर नो बोला और उसने बोला कि यस आई विल थिंक अबाउट इट, तो दोनों चीज़ों में क्या होगा, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। और नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोला जाता है कि फॉलो अप, जिसको फॉलो अप करने के माहिर हो गया ना, जिसको फॉलो अप करने में माहिर है, वो आदमी इस बिज़नेस से बहुत आगे जा सकता है, आगे जाता भी, ये बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि हम लोग ऐसा कहते हैं ना, कहावत है कि इतना फॉलो करो, इतना फॉलो करो, इतना फॉलो करे, या तो वो सुसाइड करे या तो आपके साथ ज्वाइन करे। लोग कहाँ सुसाइड करें, आपके साथ ओबियसली जुड़ेंगे, है ना। ये कहावत है जैसे इसे प्रभाव होके, हाँ, लेकिन वही बोलता है कि लोग आपके साथ में पहले समझो 2% विल ज्वाइन वंस यू डूइंग प्रोस्पेक्टिंग, 5% सेकेंड फॉलोअप, है ना, ज्वाइन करेंगे। फिर यह हो सकता है मैक्सिमम जो मैंने कहा था परसेंटेज का ज्वाइनिंग, अगर आप 14, 15, 20 टाइम फॉलो करता है, कोई तो महीनों तक भी फॉलोअप करना पड़ता है। लेकिन ये भी बोला जाता है कि जो शिकार जितना देर से आए वो उतना देरी तक टिकता है। लोग जो पूछताछ करके, खूब क्वेश्चन करके, खूब सवाल पूछ के आते हैं ना, वो लॉन्ग रन आपके साथ चलेंगे। ये बातें हैं, इसलिए हमारा बिजनेस में क्या है कि प्रोस्पेक्टिंग के बाद में कोई यस करेगा, कोई नो करेगा, सम विल से लेट्स सी लेटर ऑन, आई थिंक अबाउट इट। तो जो नो बोलता है, जो आई विल थिंक अबाउट दैट बोलता है, उसको आपको क्या है, फॉलो अप करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मैंने पहले बोला ना, मैंने किताबी बातें यहाँ बोला ना, मैंने कोई मोटिवेशनल किसी का वीडियो देके ये बोला, मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो मैं 6 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग बिजनेस में, जो बेस्ट वे हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्किंग बिजनेस करके मैं उसी का एक्सपीरियंस करा। भले ही मैंने बातें बेस्ट वे का एक्सपीरियंस के बताया हो, लेकिन MLM तो है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग ही तो है, तो मेरे बातें सबके लिए मैंने कहा फ़ायदेमंद है। तो ये आप लोग को इसलिए मैं बता रहा था कि मैं आप लोग को इतना बढ़िया आज नए साल में आप लोग को एक गिफ्ट देने जा रहा हूँ। ये मेरे तरफ से आप लोग का गिफ्ट है, और थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें हैं आप लोगों से जो शेयर करना है ना। देखो, अब जैसे आप उनको पूछ सकते, हो सकता है कि आपको कुछ लोग होते हैं जो नो बोलते हैं या आई विल थिंक अबाउट लेटर ऑन बोलते हैं, तो उसको पूछ लो कि इसमें से आपको क्या पसंद आया। जैसे मान के चलिए प्रोडक्ट पसंद आया, आपको पूछ सकते हो कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया क्या, हाँ वो बोल सकते हो। वो कोई बोल सकता है आपको अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप बोल सकते हो उसको, आपको क्या इनकम पैटर्न पसंद आया, हाँ यस। दोनों में यस और नो भी हो सकते हो। नो जो आपने प्लान ख़त्म करने का पूछा था कि यस और नो बोला किसने बोला लेटर ऑन। जिसने यस बोला वो दोनों, वो प्रोडक्ट और प्लान को भी पसंद आ गया। कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को अच्छा लगता है, प्लान को पसंद नहीं करते। कुछ लोग होते हैं प्लान को पसंद करते, प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोगों को भी अगर ऑन द स्पॉट आप पूछोगे आपको कौन सा चीज़ पसंद आया, वो बोलेगा कि प्रोडक्ट पसंद आया, तो आप बोलोगे आप बिज़नेस करने के लिए बाद में सोचो, प्रोडक्ट तो ले लो। और वो प्रोडक्ट ले ले तो मतलब बिज़नेस में तो आ गया ना इनडायरेक्टली। तो ये एक तरीका होता है ना, अप्रोचिंग तरीका होता है। इससे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है आप उन लोगों को अपने साथ में जोड़ सकते हो इस बिज़नेस में, ठीक है। देखो, अगर उसके बाद में लास्ट स्टेज आता है जहाँ पे आपको टेस्टिमनी देना पड़ता है ना, लोगों को बताने पड़ता है कि हमारा MLM जो बिज़नेस मैं लेके आया हूँ
है ना। जैसे मैं बेस्ट वे लेके गया हूँ, मैं उनको बताने पड़ेगा आपको बेस्ट वे ही क्यों करना है, क्योंकि किसी ने यस बोला, किसी ने नो बोला, किसी ने बोला लेटर ऑन एलसी। तो मुझे उनको समझाने के लिए, अपने साथ में लाने के लिए, उनको एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एक करियर देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मुझे उनको समझाने पड़ेगा कि ये आपको करना क्यों है। तो आप बताओ बेस्ट वे का बेनिफिट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, नेटवर्किंग मार्केटिंग का डिफरेंसेस बताओ, है ना। ट्रेडिशनल जॉब का और नेटवर्किंग बिजनेस का डिफरेंसेस बताओ, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और नेटवर्किंग बिजनेस का डिफरेंसेस बताओ। तो अगर डिफरेंसेस बताओगे, अपॉर्चुनिटी बताओगे, इनको बढ़िया तरीक़ा से करना क्यों है, ये चीज़ बताओगे, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ जोड़ना ही जोड़ना। जो ना बोल रहे थे, जो बाद में देखेगा बोल रहा था, वो भी आपके साथ जोड़ेगा। लेकिन आपके साथ आपके यूजुअल है द पावरफुल, मैंने कहा वर्ड होना चाहिए आपको, है ना। समझाने का तरीका आपके पास होना चाहिए। ये काला होता है, दिस इज ये कोई मैंने ऐसा रैंडमली नहीं था, ये एक काला है, लोगों को मैंने अपनी बातों में लाने का ये एक काला है। तो ये ये अपॉर्चुनिटी जो बताओगे वो बहुत बढ़िया चीज़ होता है। लोग बहुत, अगर उनको प्रोडक्ट पसंद भी नहीं आया, प्लान पसंद भी नहीं आया, लेकिन अगर करना क्यों है ये बता दे, वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट को भी भूल जाएगा, प्लान को भी भूल जाएगा, ज्वाइन कर लेगा और डायरेक्टली बाद में वो बिज़नेस करना शुरू कर देगा और वो बाद में आपके साथ काम करेगा, कहाँ से कहाँ वो भी खुद भी पहुँचेगा, आपको भी लेके चला जाएगा। ऐसे चीज़ होता है। हाँ, उसमें अगर उसमें कुछ चीज़ों, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको देखता है कि आपके पास कुछ तो है नहीं, आप पैडल आए हो, बाइसाइकिल में प्लान करो, आप 1000 करोड़ का बिजनेस बता रहे हो, तो लोग आपको डाउट से देखता है, ये तो बाइसाइकिल से कूद आया, पैडल कूद आया, ड्रेस तो ठीक है, टूल्स तो ठीक है, लेकिन बातें तो बड़ा बड़ा कर रहा है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि उस वक्त क्यों ये चीज़ें फेस करना पड़ा है, क्योंकि आपके पास अचीवमेंट, उसमें आपका गलती नहीं है, क्योंकि आप तो नया नया ज्वाइन हो, है ना। जैसे बोला, मैं अगर कहीं भी चला जाता तो लोग ऐसे जोड़ देते, क्योंकि मेरे पास तो सारा अचीवमेंट है। मैंने कहा था महीना में 5 से लेके 8 लाख का पे आउट दिखाने को है, पूरा दुनिया 8 9 10 कंट्री घुमा, उसका दिखाने को है, करोड़ों का गाड़ी मेरे पास में है, तो ये चीज़ दिखाने को है, तो लोग ऐसे ही जोड़ देते हैं। लेकिन जो नए लोगों के लिए वो आपकी गलती नहीं, क्योंकि आपने स्टार्ट किया। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने अपने अपलाइन का, जिसने ज्वाइन किया उनका उसका अचीवमेंट दिखाओ, टेस्टिमनी, प्रोडक्ट का टेस्टिमनी दिखाओ, है ना। प्रोडक्ट खा के लोगों को कैसे ज़िंदगी बदला, बीमार कैसा ठीक हो, उस चीज़ के बारे में बताओ। आपका अपलाइन ने, आपका ग्रेट अपलाइन ने, आपका एकदम लीडर ने क्या क्या कमाया, सबका फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह वो दिखाओ, अचीवमेंट दिखाओ, है ना। उसके बाद में उन्होंने क्या क्या अचीव किया, कितना इनकम कमाया, ये सारी चीज़ें अगर आप दिखाओगे ना, तो वो कंसर्न जिसको प्लान शो करे वो 100% जोड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये आदमी रियली बिजनेस को सीरियसली कर रहा है। और वो आपको सीरियसनेस को देखते हो, जो उनका थे ना नहीं करने का, और बोलते थे कि आई विल सी लेटर ऑन, वो ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है। ये चीज़ें को अगर आप अमल करते हैं, इफ़ यू इसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, तो मैं तो 100% नहीं, 101% श्योर आपको रिजल्ट आना ही आना है। तो ये तरीका होता है प्रोस्पेक्टिंग का, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं तरीका जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और मैंने उस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस को मैंने एक जॉट डाउन के, एक कॉपी में जॉट डाउन करके लिख के मैं आज आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमें पता है कि नेटवर्किंग बिजनेस में अपने सक्सेस ऑफ सीक्रेट शेयर करके आप भी आगे जा सकते हो और टीम को भी आगे लेके जा सकते हो। कहीं ऐसा नहीं होता, इसलिए इस बिज़नेस को बोला जाता है कि सबसे सुंदर बिज़नेस, जहाँ पे ये सारी चीज़ होता है। तो देखो कितना अच्छा बिज़नेस है। देखो अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर बाई चांसली नहीं जोड़ते हैं तो क्या कर सकता है, इफ़ नॉट ज्वाइन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो। कीप इन टच विद देम, आप उसका नंबर ले लो, है ना, टेलीफोन मोबाइल नंबर ले लो, और उसके साथ व्हाट्सएप में या फिर आप कॉल में उसको टच रखो। आपका फॉलोअप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो ये हम लोगों को, लोग हमारे पास आएंगे ना, हमें लोगों के पास जाना पड़ता है। तो आपको करना क्या होगा कि फॉलो स्ट्रांगली, कुछ भी चीज़ हो स्ट्रांगली फॉलो करना। क्योंकि देखो आपने अपने सपने देखा, है ना, आपने सब कुछ छोड़ के आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, आपने सब कुछ छोड़ के MLM चुना, आपने सब कुछ छोड़ के बेस्ट वे को चुना, है ना। तो अगर आपने चुना हो तो आपका तो सपने है ना, दैट्स व्हाई यू हैव चॉइस बेस्ट वे। तो आपको करना क्या होगा, आपको क्या करना होगा कि स्ट्रांगली फॉलो करना, और जो स्ट्रांग फॉलो अप करता है ना वो आगे शर्म नहीं करना। नेटवर्किंग बिजनेस में बोला जाता है कि ईगो रख के कभी कुछ काम नहीं होता, और बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है।
ना हम चोरी करने के बोल रहे, ना हम डकैती करने के बोल रहे, ना गलत काम करने के बोल रहे। हम क्या बोल रहे, आपको को लोगों का ज़िंदगी बदलना है, हेल्थ को भी बदलना है, लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देना, अच्छा ज़िंदगी जीने का खुद का भी करना है। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। इन वन सेंस वी कैन से दैट वी आर डूइंग सोशल वर्क ओनली। ये सोशल वर्क है। हम कितने लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्व कर रहा है। नेटवर्किंग बिजनेस, MLM, डायरेक्ट सेलिंग, इतना बढ़िया बिजनेस है, लाखों हज़ारों, कितना बढ़िया है। तो इंडिया में नेटवर्किंग बिजनेस का बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोप है। अभी 5% ही जोड़ा है बोलता है पूरा, और हमारा 125 करोड़ है, ओनली 5%। अभी तो पूरा इंडिया खाली है ना। तो क्या है, बीच बीच में हम आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो क्या है कि आपको फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होने पड़ेगा, है ना। अगर आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग है तो 100% दे विल ज्वाइन एंड वर्क विद यू। ये चीज़ का मैंने कहते ध्यान रखना आप लोगों का, ठीक है। देखो अभी लेकिन क्या है कि जैसे हमारा जो बिज़नेस है, MLM बिज़नेस है, आजकल MLM बिज़नेस हर कोई करना चाहता है। मैंने ऐसा नहीं कि कोई करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं, हर कोई करना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि ये बिज़नेस कितना पावरफुल है। हाँ, ये बिज़नेस कितनी लोगों का क्या ज़िंदगी बदल सकता है ना। लेकिन सबसे पहले चीज़ है कि हम आप सबसे, अगर आप जैसे हम आपको बोलते हैं ना, अगर सक्सेसफुल प्रोस्पेक्टिंग करना है कि नहीं, तो आप उस चीज़ को, मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को हॉनेस्टली करना है, हम्बल के साथ में करना है, और ग्रेट प्रेजेंटेशन चाहिए। प्रेजेंटेशन कमाल का होना चाहिए, है ना। मैंने रैंडमली नहीं होता, कहता प्रेजेंटेशन आपका कमाल का होना चाहिए। मैंने कहता एक्साइटमेंट विद ऑथेंटिसिटी आप प्लान को दिखाना पड़ेगा। 2 बार मैं आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ। फॉर सक्सेसफुल प्रोस्पेक्टिंग यू नीड क्या है, होनेस्ट चाहिए, हम्बलनेस चाहिए, ग्रेट प्रेजेंटेशन चाहिए, एक्साइटमेंट विद ऑथेंटिसिटी। ये बहुत ज़रूरी है। तो आप देखो बहुत सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टिंग का में, अगर बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप जैसे बोलता है कि नेटवर्किंग बिजनेस में 8 स्टेप ऑफ ग्रोथ, जैसे हम बोलते हैं कि सबसे पहले चीज़ें लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाने के बाद प्रोस्पेक्टिंग जो मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद में प्लान शो करना जो मैंने आप लोगों को बताया, फॉलो अप करना वो भी मैंने आप लोगों को बताया, फिर साइन अप करना, मीटिंग में आना, ट्रेनिंग में आना, इवेंट में आना, ये सारी चीज़ें। लेकिन ज्वाइनिंग करना, ट्रेनिंग में आना, इवेंट में आना, फंक्शन में आना कब आएगा? जब वो आपके साथ जोड़ेगा तभी तो आएगा ना। और जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्लान शो करना पड़ेगा, इस जिसको बोलता है प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो आपके साथ आएगा ना लोग। अब जब आपके साथ लोग आएगा तो वो आगे जाके आपके साथ क्या करेगा? साइन अप भी करेगा, मीटिंग में भी बैठेगा, ट्रेनिंग में भी बैठेगा, इवेंट में भी बैठेगा। इस तरह से आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। तो पहला स्टेज है प्रोस्पेक्टिंग, और प्रोस्पेक्टिंग कमाल का होना चाहिए, है ना। अब कम से कम हमने तो 2 साल प्रोस्पेक्टिंग किया बड़े लेवल पे। जब बड़े लेवल पे आप प्रोस्पेक्टिंग तो स्टिल मैं करता हूँ, डेली 3-4 प्लान तो मैं अभी भी करता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन करता हूँ। टीम बोलते हैं प्लान कर देने के लिए, टीम बोलता है टेलीफोन में प्लान कर देने के लिए, टीम बोलता है जूम में प्लान कर देने के लिए, मैं अभी भी करता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब चाहे डायमंड हो जाए, अब मैं ब्लू डायमंड हो गया हूँ, देन ऑल्सो मैं स्टिल प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। मैं आज मुझे मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, नेटवर्किंग बिजनेस का एक्सेलेंसी अवार्ड मिला है। तभी भी मैं अभी भी प्लान करता हूँ कि मुझे पता है कि मैंने शुरू कहाँ से किया था, प्रोस्पेक्टिंग से किया था। जहाँ से आपका शुरू किया था वो चीज़ें कभी नहीं भूलना चाहिए। आपने जन्म लिया वाला कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से पैदा हुए हो, जन्म करके आप आए हो इस दुनिया में। उसी तरह प्रोस्पेक्टिंग के वजह से हम आए हैं, तो मैं तो जन्म वहीं से हुआ ना, प्रोस्पेक्टिंग से। वो नहीं भूलना चाहिए, वो नहीं भूलना चाहिए। अब चाहे कितने लेवल भी चला जाए। अब रिसेंटली में चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स, डायरेक्ट सेलिंग्स का सबसे बड़ा बोल सकते हो न्यूज़ चैनल में, उसमें गया था। मैं इतना बड़े लेवल पे भी गया हूँ, देन उससे स्टिल आई एम प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास में हम्बलनेस, काइंडनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हो, आप कितना दूर भी पहुंच जाओगे। 1000 करोड़ का मैंने 1000 करोड़ का आप पार भी कर लोगे, देन ऑल्सो आप प्रोस्पेक्टिंग की नहीं छोड़ोगे, क्योंकि पता है मेरा जन्म वहीं से हुआ था। तो प्रोस्पेक्टिंग ही आपको आगे लेके जाएगा। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि जो मैंने कुछ चीज़ें तरीका बताया प्रोस्पेक्टिंग का,
आप लोग उसको ध्यान से सुनना और ये वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जब भी मैं कुछ नया वीडियो डालूँ आप लोग के पास में नोटिफिकेशन आ सके। तो इसी के साथ में जो मेरा आज का जो प्रोस्पेक्टिंग का जो सेशन है या मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, देखें और जो मैंने अच्छे बातें बताए हो शायद उन सभी को मैंने अपने एक्सपीरियंस बताया है ना, जो मैं आप लोग को अभी बता रहा था, तो उस चीज़ को आप सुने है ना, और उस चीज़ को आप मैंने कहता मैंने फील पे अमल करें। मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेरे जो वर्ड कहा, मैंने जो भी चीज़ें बताए उसको अमल करके हर कोई ग्रो करे, मैं तो यह चाहता हूँ। तो इसके साथ में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वन सेकेंड। मैंने ऑलरेडी शुरू में बोला था, फिर भी मैं प्रिविलेज लेना चाहूँगा वन सेकेंड। हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीवन। नया साल, नया गिफ्ट आप सभी के लिए। थैंक यू एंड एवरीवन, गो डायमंड।